ओम शांति। 17 अगस्त 2022 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें बेहद का समाचार बाप सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। बाबा कहते हैं तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है, क्योंकि बाबा हमको 84 जन्मों की हमारी कथा सुनाते हैं और साथ ही बेहद का अपडेट हमको बाबा देते, समाचार सुनाते हैं। और हमको खुद को तो स्मृति में रहना ही है, सबको स्मृति दिलानी है। प्रश्न: शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? उत्तर: क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, तो पहला मुरब्बी बच्चा बाबा ब्रह्मा माँ को कहते हैं या ब्रह्मा को कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी बाबा की संप्रदाय पैदा होनी चाहिए। बाबा का सारा शिव वंश, शिव कुल कब पैदा होता है? संगम युग पर, जब ब्रह्मा को अडॉप्ट किया जाता है। विष्णु जब आते हैं तो शिव बाबा गायब हो जाते हैं दुनिया से। तो शिव बाबा का और विष्णु का कनेक्शन एक्चुअली दूर का है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वाला संबंध प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू ही शिव बाबा का होता है, इसीलिए उनको पहला बच्चा बाबा बोलता है। परंतु बाबा कहते हैं अभी विष्णु की बात चल रही है, मतलब विष्णु मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। पर उनसे कोई संप्रदाय शिव की पैदा होती है क्या? उनकी नहीं होती। विष्णु के खुद के बच्चे हैं, मतलब लक्ष्मी नारायण के खुद के बच्चे हैं, वो उनकी संप्रदाय है। लेकिन पूरी दुनिया की स्थापना, दुनिया के अंदर परमात्मा के वंश की स्थापना, ये प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू होता है। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है। कितना सुंदर तरीके से बाबा रोज की मुरली ड्राफ्ट करता है हम आत्माओं के लिए। कितना सुंदर तरीके से नए नए पॉइंट्स बाबा निकालता है हमारे लिए। तो बाबा कहता है बच्चे कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए। परंतु संप्रदाय पैदा होती है क्या बाबा की? ब्रह्मा के सिवाय किसी से नहीं होती। तो बाबा कहते हैं विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। बाकी सारे लोगों की वो पालना करते हैं, लेकिन वो अपने अपने माता पिता को मम्मा बाबा कहेंगे। किसी और को माता पिता कहने की वहां पर जरूरत नहीं है सतयुग में। तो उनको उनके बच्चे मम्मा बाबा कहेंगे। हम कहते हैं क्या त्वमेव माता पिता? वो तो हमने भक्ति में अर्थ न समझने कारण हर किसी को त्वमेव माता पिता एक मंत्र के रूप में कि बाबा ये मंत्र बोलने से पुण्य मिल जाएगा। लोग जनरली मंत्र इस ढंग से बोलते हैं, उस मंत्र का अर्थ समझ रहे हैं नहीं, वो मेरे जीवन में आ रहा है या नहीं, इस ढंग से मंत्र बोलने वाले बहुत सिलेक्टेड आत्माएं हैं दुनिया में आज। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं तो भी कोई विष्णु को हम माता पिता के रूप में नहीं देखते, उनको उनके जो बच्चे हैं वो देखेंगे। तो कितना बाबा हर एक चीज को हमारे बुद्धि में डालने के लिए एकदम स्पष्ट कर करके बता रहा है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं, विष्णु से वैष्णव। तो गीत है आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हमने माता के ऊपर दूसरा गीत सुना। ओम शांति। डबल ओम शांति। माता पिता बाप दादा को बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते भाई? कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते। किसी ने सुना ऐसा कोई कथा में, कोई सत्संग में किसी गुरु ने कहा हो? हमने खुद ने बहुत कथाएं सुनी है बचपन से, लेकिन कभी भी नहीं सुना कि कोई गुरु गोसाई, कोई साधु सन्यासी ये कहे, कथावाचक ये कहे कि बाप बैठ बच्चों को यहाँ पर समझाते हैं। वो तो खुद ही उसको कलर कर करके सुनाते हैं। वो खुद समझाने के भाव में वो ऐसे दिखाते जैसे वो समझा रहे हैं। भले पढ़ वो शास्त्रों में से रहे होते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे वो पूरा शास्त्र उन्होंने ही बनाया है। तो बाबा कहते कोई भी बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, ऐसे नहीं कहते। बाप बच्चों को क्यों क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है ये तो सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साईं, मेहर साईं कहते हैं, है ना? बाबा साईं, सुबह का साईं,
बाबा बाबा शब्द और भी बहुतों के आगे लगाते हैं लोग। आप सोच लो किसके किसके आगे लगाते हैं। तो भल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग कुछ भी समझते नहीं है जो बोले। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है, क्या समझाता है हमारा बाबा हमको? आप लोग जवाब दे। बाबा हमारा हमको क्या समझाता है? क्यों बाबा से इतना क्लोज कनेक्शन है? और बाबा को बाबा हम क्यों कहते हैं? वो क्या क्या बाप के कर्तव्य पूरे करता है? बाबा रोज हमको मुरली में बाप रूप में क्या समझाता है? ये हमको बाइफर्केशन आना चाहिए कि कौन सी पॉइंट सदगुरु की है, कौन सी पॉइंट परम शिक्षक की है, कौन सी पॉइंट परम पिता की है, कौन सी पॉइंट माँ समझा रही है, कौन सी पॉइंट धर्मराज समझा रहे हैं हमको। तो क्या बताएंगे आप लोग? जवाब देवे। एक बाबा को ही याद करना है, खुद को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना है। हाँ, ये तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन बाप के रूप में हमें समझाया क्या जा रहा है? हम क्यों ऐसे इस पॉइंट पर आज मुरली चल रही है कि बाप किसको कहा जाता है? बाप का कौन सा कर्तव्य शिव बाबा है? पावन बनना है, पतित बनना है। बाबा बेहद का वर्षा देते हैं हमें, बेहद जैसे का बाप वर्षा बच्चों को वर्षा देते हैं। पवित्र बनोगे तो आपको राजा ही मिलेंगे और 84 जन्म का। ये पॉइंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि बाप वर्षा देने की बातें करेगा। वर्षा कैसे मिलेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप पावन बनोगे तो बाप का वर्षा मिलेगा, आप क्या क्या करोगे तो वर्षा मिलेगा। तो ये बाप ने सिखाई हुई पॉइंट है, ध्यान में आया? और कौन सी पॉइंट कौन बता रहा है? आपको ध्यान में आना चाहिए। रोज हम लोगों को बाबा मुरली के अंदर अलग अलग स्वरूप धारण करके आता है। इसी 1 घंटे की मुरली में बाबा हमको वैरायटी स्वरूप में मिलता है। तो बाबा इस 1 घंटे में हमको बाप भी मिलता है, टीचर भी मिलता है, सदगुरु भी मिलता है, धर्मराज भी मिलता है, माँ भी मिलती है, फ्रेंड भी मिलता है ना? तो हमें वो माता पिता हम कहते हैं, तो सारे संबंध निभाने को उसको 1 ही घंटा मिलता है। हम तो सारा दिन उसको याद कर सकते हैं, वो हमारे तरफ से कनेक्शन हुआ, लेकिन उसके तरफ से रिस्पॉन्स वो 1 ही टाइम मिल रहा है हमको अभी मुरली के वक्त। तो उस वक्त में कब कब कौन कौन बोल रहा है उसके अंदर का, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। ये लेक्चर किसकी चल रही है, ये लेक्चर कौन सी चीज की, हमको ध्यान में आता ना। हम बोलते ना कि इनकी टीचर है, इनकी क्लास है, इंग्लिश का क्लास है, मराठी का क्लास है। तो वैसे इस क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाबा इसमें कवर कर रहा है, और इसमें एक ही मुरली समझाने के लिए बहुत सारे स्वरूप बाबा धारण करके आता है। कौन सी पॉइंट्स कौन कौन समझाता है, इस पर हम बात सुन रहे हैं। तो आप लोग बताओ, बाप के रूप में बाबा कौन सी पॉइंट सुनाता है? आप माइक ऑन करो तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कौन बात कर रहा है। बाबा कहते हैं कि दैवी गुण धारण करना है, धारणा पक्की करना है अपने। बाप अपने बच्चों को गुणवान बनाने की कोशिश करते हैं ना, माता पिता अच्छे संस्कार डालते हैं, तो दैवी गुण धारण करो, ये वाली पॉइंट माता पिता के रूप में बाबा समझा रहा है। बहुत अच्छा। और इस एंगल से मुझे लगता है सब लोग सोच पा रहे होंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं, बात पहुंच रही होंगी। और मैक्सिमम जवाब आने चाहिए फास्ट में। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो समय ज्यादा न जाए, इसके लिए आप फास्ट में ऑडियो ऑन कर लो, तो हमको यहाँ से दिखता है कि किसने ऑडियो ऑन किया, तो फिर हम रुके, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों पॉइंट सही थी। और कोई पॉइंट्स है जो बाप समझाता है ऐसे आपको लगता है? सभी का विचार सागर मंथन तो चल ही रहा होगा। हाँ बोलिए रोहिणी बहन। देह भान छोड़ के देही अभिमानी बनो, इसे बाप कहता है। देही अभिमानी बनो, ये बाबा कहता है। सोल कॉन्शियस बनो, इसके अंदर और कौन बात कर रहा है? देही अभिमानी बनने के लिए, आत्मा खुद को समझने के लिए और कौन बात कर रहा है? क्योंकि ये आध्यात्म की बात हुई, तो ये कौन सुना रहा होगा हमको? बाप तो सुना ही रहा है, और कौन सुना रहा है? सदगुरु सदगुरु, परम सदगुरु ये पॉइंट सुना रहा है। ये नहीं। हाँ बोलो। हाँ किरण भाई बोलो। अपने विकारों पे जीत पानी है। विकारों पर जीत पानी है। अच्छा, हमको भी लगता है हमारे बच्चे विकार, हमारे बच्चे अब गलतियां ना करे, ये हमको भी लगता है। ओके चलो। टीचर के पॉइंट है।
टीचर की पॉइंट है ये इसके अंदर कि द मिस्टेक्स मत करो, मिस्टेक्स को क्लीन करने के लिए टीचर मदद करता है। तो ये बाप की भी पॉइंट है, टीचर की भी पॉइंट है। मुझे लगता है सबको ध्यान में आ रहा होगा। ओके, गृहस्थ इस व्यवहार में रह के हाँ, बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रख के परमात्मा को याद करो, संसार, बाबा को याद हाँ। करो। ये कौन पॉइंट बोल रहा है? ये पॉइंट सदगुरु बोल रहा है, क्योंकि वो हमको पार ले जाना चाहता है, राइट। तो देखो, हर एक पॉइंट को मुरली के ऐसे एंगल से सुनोगे तो आपको मुरली वापस पढ़ने में मजा आएगा। आज घर पे सभी इस एंगल से मुरली पढ़ना। चलो, ओम शांति। किरण भाई कुछ बोलना है? नई पॉइंट? बाबा हाँ जी। सुखी रहना है, खुश रहना है। अच्छा, खुश रहना है, सुखी रहना है, ये पॉइंट भी बाबा समझाते हैं। ये पॉइंट बाप की है, क्योंकि ये बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहो। ओम शांति, डबल ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे, कौन सा बाप है, ये सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साईं वगैरह कहते हैं, तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, बाबा कहते हैं एक होता है हद का, मतलब लिमिटेड, इस दुनिया में क्या हुआ, कल क्या हुआ, किसने क्या किया। बाबा हमको अनलिमिटेड समाचार सुनाता है। कौन सा? बेहद का समाचार, पूरी दुनिया के लेवल पे क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर के तौर पर तो जो मीडिया वाले वो देख सकते, पर सबके दिलों में क्या चल रहा है, मीडिया डोंट नो। तो ये बातें तो बाबा समझा सकता है। इंटरनल लेवल पर कौन से अंडर करंट चल रहे हैं, ये सारी नॉलेज केवल बाबा ही हमको समझाता है। और अगर हम उस ढंग से सुनते हैं बाबा की नॉलेज, तो हमको कोई भी बात से हम अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, या हम सोए हुए नहीं रहेंगे, हम कांस्टेंट अवेयरनेस में रहेंगे। तो तुम जानते हो ये बेहद का बाप बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का। तो आज ये पॉइंट पे थोड़ा सा मनन चिंतन हम लोग करेंगे कि कौन सा बेहद का समाचार बाबा सुनाते हैं। आप अपने पास लिस्ट निकालकर इस पे विचार सागर मंथन कर सकते हो। ये आज के दिन भर के चरने के लिए हिंट है कि कौन से हद के समाचार है और बाबा कैसे बेहद का समाचार सुनाता है। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, लिमिटेड नहीं। तुम्हारी बॉडी कैसी बनी, तुम्हारे घर का, परिवार का, तुम्हारे बिजनेस का बाबा नहीं सुनाता। बाबा पूरे सृष्टि के लेवल का ज्ञान सुनाता है। हमारी बुद्धि ब्रॉड ब्रॉड होती जाए, ऐसा नॉलेज बाबा सुनाता है। आत्मा का जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान ही अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। जब हम आत्मा का ज्ञान पक्का करते हैं तो सारी सृष्टि की आत्माओं को हम अपने भाई बहन अपना समझ सकते हैं। तो इसीलिए ओके, तो इस दुनिया में कोई जानते नहीं। बाप कहते तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं, तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परम पिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे, आत्माएं। बीज है बाप और हम उससे निकले हुए वृक्ष के ताल डालिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। दिन भर मुझ आत्मा के बुद्धि में कितनी बार आता है कि मैं साधारण नहीं हूं, मेरा जो नाम है मैं वो नहीं हूं, मैं परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहने वाले हैं उनकी संतान हूं। ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस मुझे सारा समय में कितना चलता है। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे यह सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल, ब्लीसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह फिरता है, चेक करो। बाबा मुझे सुख शांति का वर्षा देता है। बाबा मुझे आप क्या क्या देते हो? क्या दिन भर मेरे बुद्धि में फैलता है? ये होता है, पूरे बुद्धि कैप्चर कर लेता है ये ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। दिन भर बाबा को मैं कितनी बार थैंक यू बोलती हूँ, बाबा को थैंक यू बोलने के कितने पॉइंट ढूंढ कर निकालती हूँ मैं आत्मा।
बहुत सारे पॉइंट्स है। तो बाबा तो सोच रहा है कि हमारी बुद्धि में फिरता है, बाबा तो इस भ्रांति में है। आई होप कि हम बाबा को भ्रांति न कहना पड़े ये बाबा, हाँ हम सच में बुद्धि में ये ज्ञान फिराते रहते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस से कह सके, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। हम असूल में कहाँ के रहने वाले हैं? हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे, आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म ले कहते हैं, कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है, 84 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर कौन से स्टेज में आए? सतो। घूमो, सुदर्शन चक्र पे घूमना शुरू करो। पहले हम सतो प्रधान स्टेज में थे, परम धाम में चले जाओ, बुद्धि को ले जाओ। 1 सेकंड में फिर आओ त्रेता युग में, रजो हो गए हम, फिर रजो प्रधान हो गए त्रेता युग के एंड में आते आते। फिर आया द्वापर युग, सॉरी पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो हुए, फिर सतो से रजो में शिफ्ट हो रहे हैं, द्वापर युग शुरू हो रहा है तो फिर रजो से रजो प्रधान हो रहे हैं, द्वापर युग खत्म होते होते, है ना। हमारी भक्ति अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन रही है, और फिर से हम सृष्टि चक्र पे ऊपर जा रहे हैं, या सीढ़ी पर हम और नीचे उतर रहे हैं, कलयुग के स्टार्टिंग में आ गए तमो स्टेज में, और अंत में अभी तमो प्रधान स्टेज आ रही है, और अब बाबा मिलता है ना। तो ऐसे हम चारों युगों में घूमते रहते हैं, 5वें युग में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब फिर संगम पर सतो प्रधान बन रहे हैं। संगम वो स्टेज है जहाँ से फिर से मेकअप होता है आत्मा का, आत्मा फिर से रिज्यूनेट होती है, फिर से रिकवर करती है, राइट। और यह जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा। बाबा को कितना कॉन्फिडेंस है, देखो बाबा क्या क्या बोलता है। इसके पहले बोला जरूर बच्चों की बुद्धि में बात घूमेगी, अभी फिर से क्या बोल रहा है, ये जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या है मेरी बुद्धि में, हमको चेक करना है। बाबा तो ये सोच रहा है कि हमारी बुद्धि में है, सच में है। तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये बातें तो बड़ी सहज है, बुढ़िया भी समझ सकती है। अब आया काउंट, बुढ़िया भी ये बातें समझ सकती है, लेकिन क्या हम समझते हैं? बाबा के ये मुरली चलाने के समय बाबा के सामने कुरुक्षेत्र से आया हुआ ग्रुप बैठा है, और उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं होंगी ज्यादा। तो बाबा कहते हैं बुढ़िया भी समझा सकती है, समझ भी सकती है, समझा भी सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले मनुष्य 84 जन्म नहीं लेते, यह भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र बनते। अब ये वाली पॉइंट जो है ना, वो दुनिया के सामने हम नहीं रखते थे, ये हमारे स्टेटस पे भी हमको नहीं रखना है, क्योंकि लोग समझते हैं हम कास्ट में जा रहे हैं। एक बार शुरुआत में हमने ये कभी रखा था तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शंस आया था कुछ लोगों का, जो फॉलो करते थे स्टेटस। वो कहते आप तो कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों को शरीर की कास्ट ज्यादा मालूम होती है ना, लोग बहुत कॉन्शियस है आजकल कि मैं कौन हूँ, मेरे कौन सा कुल है, और कास्ट का बहुत ज्यादा आजकल ये होता है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ये आत्मा की कास्ट है, आत्मा की अवस्था है। आत्मा ब्राह्मण, आत्मा देवता क्वालिटी की, आत्मा क्षत्रिय क्वालिटी की, आत्मा वैश्य क्वालिटी की, और आत्मा क्षुद्र क्वालिटी की, शरीर नहीं। लेकिन लोगों को इससे तकलीफ होती है, इसलिए हम कौन से शब्द यूज करते हैं, हम कौन से शब्दों से लोगों को ज्ञान देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस ढंग से ज्ञान देते, तो बहुत प्रिकॉशंस लेके हमको लोगों को ज्ञान सुनाना है। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सभी वर्णों में ऊंचा वर्ण शिव बाबा में, हाँ शिव बाबा को बोलते हैं हाई स्टेज में, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े, पुनर्जन्म तो हम आत्माओं को पड़े। बाबा कहते हैं अब तुमको अपने 84 जन्मों की पाठ की स्मृति आई है। बुढ़ियों के लिए भी ये समझानी बहुत सहज है, तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और यह एक जन्म है सबसे ऊंचा। तो सहज समझते हो ना, कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, ऐसे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस शब्द से शायद गीता शुरू होती है।
तो बाबा कहते हैं कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना, क्योंकि वहां पर है तो जरूर अपने स्टेज अपने जगह की याद आती है। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है कशाला? कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। बाबा कहते हैं अभी हमारे कुरुक्षेत्र में अभी तक लड़ाई नहीं लगी है। एक बार लड़ाई लग गई कि यहाँ पर महाभारत होने वाला है। तो ये हमारे जीवन को बाबा बोलता है कुरुक्षेत्र, इस दुनिया को कुरुक्षेत्र बोलता है। केवल एक लिमिटेड वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भूमि नहीं, तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है, जानते बुद्धि से सारे क्षेत्रों को है, लेकिन जहां पर हमारा कर्म बंधन है हम उसी गांव में रहेंगे। तो बैठना तो एक जगह है, पर एक जगह बैठकर सारे कुरुक्षेत्र की जानकारी हमको है। बाबा कहते हैं यह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है। तो तुम बाबा कहते हैं, बाबा ने बतलाया है इस सारे कर्म क्षेत्र पर किसका राज्य है अभी। अब देखो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं पॉइंट। महाभारत में रावण नहीं आता है, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे कर्म क्षेत्र में रावण भी आता है, कंस भी आता है। हमारे इस महाभारत में ना सारा मिक्सचर है, यहाँ पर रामायण महाभारत सब एक साथ चल रहा है। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहा है, इस कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। ये पॉइंट दुनिया को बोलोगे तो दुनिया वालों को लगेगा आपको गीता समझी नहीं है, क्योंकि गीता में कंस है, वहां पर रावण नहीं होता। रावण उनके हिसाब से रामायण में है, पर रामायण और गीता और महाभारत सब यही पे चल रहा है, ये हम आत्माएं समझ सकते हैं। तो बाबा ने बतलाया इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है। देखो रामायण महाभारत सबका ज्ञान बाबा दे रहा है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। मतलब सच में मुरली जो समझते हैं वो कितने लकी है कि उनको मुरली समझ रही है। इस बुद्धि को शुक्रिया देना चाहिए। ये पॉइंट दुनिया को समझाए तो दुनिया वाले पता नहीं क्या हो जाएंगे उनके रिएक्शंस। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यहाँ भारत में आते हैं, भारत की बड़ी महिमा है। बाप भी भारत में ही बैठकर समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। ये जो बाबा का फर्स्ट पर्सन में वाक्य होते हैं ना, ये लिख के रखना चाहिए। और ये कभी कभी अमृत वेला बाबा हमको बोल रहे हैं ऐसे सोचकर बोलना चाहिए या सुनना चाहिए कि बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। भगवान मुझे कह रहा है तो कितना नशा चढ़ेगा। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। हम जिस धर्म में जाते हैं देवी से देवता धर्म के, तो उसके अंदर भी सबसे बड़े कौन है आदि सनातन देवी देवता धर्म में, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। विश्व पर राज्य है उनका। उसको 5000 वर्ष हुए, उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता था। सोचो आज एक भारत को इतना बदलने वाले मोदी जी की कितनी चर्चा है, या आज एक राष्ट्रपति की कितनी चर्चा है, या आज एक प्रांत संभालने वाले की कितनी चर्चा होती है। पूरे विश्व पर राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण। सोचो क्या पर्सनालिटी होगी, क्या बुद्धिमत्ता होगी, क्या उन आत्माओं का बिहेवियर होगा कि जो सारे विश्व पर वो एक छत्री राज्य 1250 साल तक करते हैं। क्या क्वालिटी होंगी उस एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ऐसी स्किल्स मुझे खुद में लानी है तो मैं सतयुग में राज्य पद प्राप्त कर सकता हूँ। ये उसके साथ जोड़ना है। उसको 5000 वर्ष हुए लक्ष्मी नारायण को राज्य करते। उनको विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता है। वहां कोई दूसरा धर्म तो है नहीं, तो जो भी राजाएं होंगे विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का,
कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं। बाप ने समझाया है तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो। तो बुद्धि में यह याद रखना है कि 4 युग 4 वर्ण है। 5वां यह लीप युग है जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली है। हम आत्माएं डायरेक्ट कनेक्शन वाली है। ब्रह्मा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि हम डायरेक्ट उनसे पैदा हुए हैं। यहाँ पर आज ग्रुप में जो मुरली सुन रहे हैं वो हर कोई बाद में आए हुए हैं ना, ब्रह्मा बाबा जाने के बाद। लेकिन हमको पैदा किसने किया? ज्ञान देने वाली कोई भी ब्रह्मा कुमारी होंगी, पर पैदा किसने किया? चूज किसने किया? ज्ञान सुनाने के लिए प्रेरित किसने किया पता है? वो ब्रह्मा बाबा ऊपर से हमारे धागे घुमा रहा था। तो हमको ब्रह्मा बाबा ने यह ज्ञान दिलवाया। ब्रह्मा बाबा ने हमको पैदा किया। तो हम अव्यक्त रचना है, अव्यक्त बाप दादा की हम रचना है। तो हमेशा इस नशे को कायम रखना। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? ना। अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, है ना। शिव की संप्रदाय विष्णु से पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती नहीं है ना। उनको मम्मा बाबा कहेंगे तो वह तो महाराजा महारानी को अपना ही बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या आकर करते हैं जो इतनी महिमा होती है। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई जाती है। बाबा कहते तुम कहते हो शिव जयंती भी गाई जाती है। भल शिव पुराण लिखा है परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। मुख्य है गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे ब्रह्मा? बाप समझाते हैं जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा मैं ज्ञान देता हूँ। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ज्ञान लेते लेते खुद को हाई लेवल पर ले जाकर संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है। ब्रह्मा का संपूर्ण रूप है ना सूक्ष्म वतन में, वैसे मम्मा का भी है। कितनी बार संदेशों में मम्मा भी मिलती है। तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करे क्या कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कर्म क्षेत्र पर हमको पाठ बजाने भेज देते। प्रैक्टिकल में बाबा भेजता है क्या परम धाम से? हेलो गायत्री की आत्मा निकलो, अभी तुम्हारा पाठ शुरू हो रहा है, चलो तुम भागो, अभी तुम्हारा पाठ शुरू हो रहा है। क्या बाबा हमको बोलता है ऐसे? क्या लगता है आपको? बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। और बाबा कहते हैं हर एक को बाबा भेजता नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से जब आने की टाइम होती है हमारा एक्टिवेट हो जाता है पार्ट। तो ऑटोमेटेड मोड में ये ड्रामा चलता है। पर बाबा ने बोला कि बाबा भेज देता है। तो आप बैठकर समझाते हैं, बाबा बैठकर समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है, ऐसे होता है। प्रलय हो जाती है फिर पत्ता आता है एकदम से बड़ा सारा पत्ता जिस पर एक 8 पाउंड का बच्चा, श्री कृष्ण तो उससे भी हेल्दी होगा, सतयुग का बच्चा है तो, लेकिन चलो मिनिमम 4 kg का बच्चा एक पीपल के पत्ते पर सोया हुआ अंगूठा चूस रहा है। ना माँ है ना बाप है उसके आजू बाजू में, और वो पानी में ऐसे तैर रहा है, राइट। और उसके बाजू में फिर राधा आती है और फिर दुनिया चलती है। होता है ऐसा? क्या है इसका मीनिंग? पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, इसकी क्या बाबा कहते हैं? श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, क्या ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है। क्यों बोलता है बाबा? फिर कैसे होता है? कैसे आता है श्री कृष्ण और क्यों पीपल का पत्ता दिखाया?
क्या कहेंगे? फास्ट में कोई जवाब दे सकते हैं एक आध। हाँ बोलो ओम शीतल। शांति। हाँ जो मैंने सुना था वो ऐसे था कि जब सारी दुनिया रिन्यूएट हो जाती है तब उस वक्त जो भारत का या फिर वो एक जो नक्शा बनता है वो पीपल के पत्ते समान होता है। तो इस धरती पर जब वो एंट्री लेते हैं श्री कृष्ण की आत्मा, तब वो पीपल के पत्ते के समान उसका शेप होता है। इस वजह से उसको दिखाया राइट, है। भारत का उस टाइम पीपल के पत्ते जैसा। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। बाबा कहता है बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह तो तुम जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन थे वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो जैसे शीतल ने बताया तो आप जा सकते हो। राजीव भाई बोलकर है स्पार्क विंग में, उनके क्लासेस की लिंक मैंने आपको शेयर किया था इसके पहले। तो उन्होंने इस पर बहुत डिटेल विस्तार से समझाया है। और स्पार्क विंग में भी जब हम सेवाएं देते हैं तो वहां पर भी पूरा बना हुआ है स्पार्क के गैलरी में, आर्ट गैलरी में, स्पार्क के गैलरी में, कि ये एक्चुअली अभी जो भारतीय विश्व का नक्शा है वो एज इट इज नहीं था। इसमें बहुत फेरबदल हुए, ये टेक्टोनिक प्लेट सारे इधर के उधर हुए। भारत जहां पर है अभी वहां पर ना होते हुए ऊपर में था भारत, जुड़ा हुआ था, मतलब सारा चेंज था। इधर के उधर बाद में चेंजेस हो गए। तो अभी जो हमको दिखता है ये बहुत बदलाव के बाद वाली चीज है। अंतिम में फिर से वो बदलाव होगा और फिर से उस शेप में दुनिया आएगी। तो रचयिता नॉलेजफुल वह है, अपना वर्षा बाप से ही हमको मिल सकता है। हाँ शीतल बहन। भाभी वो अंगूठा चूसने का क्लियर करेंगे? हाँ, अंगूठा चूसने का मतलब उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर अंगूठा चूसना मतलब एकदम रिलैक्स है वो, एकदम छोटे बच्चे की तरह वो आता है। श्री कृष्ण को जैसे मुरली हाथ में दे दी, भगवत गीता सुना दी, उसने जिम्मेदारियां दे दी, तो उसको जिम्मेदारियां नहीं है वहां पर, वो एकदम रिलैक्स मोड में मस्त अंगूठा चूसता हुआ आ रहा है, ऐसा उसका है। अभी आपने निकाला है तो बाबा शायद इसका जवाब भी हमको दे कि कुछ और मीनिंग है अंगूठा चूसने का, तो बाबा शायद बताएगा। हमने इतना समझा है कि वो रिलैक्स मोड में आता है, इसलिए एकदम आराम से मस्त पैर पे पैर डाल के अंगूठा चूसता हुआ बैठा है वो। तो दादा को भी उनसे मिलता है। बाबा कहते हैं रचयिता नॉलेजफुल वह है, वर्षा उस बाप से मिल सकता है। दादा मतलब भाई भी हमारा जो है ब्रह्मा बाबा, उनको भी उनसे वर्षा मिलता है। उनकी ही महिमा गाई जाती है, ज्ञान देने वाले की। कौन सी महिमा? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो आप सबको आता है ये पूरा मंत्र, अच्छे से बोलना है। अगर आप लोगों के सामने ये मंत्र बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना है। कोई भी मंत्र अगर हम लोगों के सामने बोलते हैं तो जिम्मेदारी से बोलना है, नहीं तो मत बोलो। एक तो सीख लो, अच्छे से बोलते आता है तो ही बोलना, वरना बहुत लोग ना गलत बोलते, तमेव तमेव बोलते, तमेव नहीं है त्वमेव है। बहुत लोग एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ भी बोलते हैं मंत्रों में, बीकेज भी। तो ये फिर लोगों को लगता है कि इनको आता नहीं है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रॉपर मंत्रोच्चारण होना चाहिए अगर हम बोल भी रहे हैं तो हमको केवल इसमें नहीं, हमको वाणी पर भी अपना प्रभुत्व लाना जरूरी है कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसा मंत्र है। तो बाबा कहते बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी दुख शुरू होता है। तो आज के लिए और एक होमवर्क है, आप लोग ग्रुप में एक दो मंत्र बाबा जो यूज करते हैं उसको प्रॉपरली बोलकर, या फिर गीता का जो महावाक्य है यदा यदा ही धर्मस्य, वो पूरी तरह से बोलकर आप ऑडियो के रूप में ग्रुप में भेजिए कि आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं, बाबा चेक कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती, तुम जो जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है, रावण बेसमझ बना देता है। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं, उनको महात्मा के
समान कहते हैं, जब तक उसमें विकार प्रवेश नहीं है तब तक। जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। जब लौकिक संबंधी दुख का रास्ता बतलाते कब है? जब मैच्योर होते हैं, 18 साल की एज होती है। कल भी बाबा ने शायद ये पॉइंट बताई। पहले रास्ता बतलाते हैं कि क्या बोलते हैं? पहले रास्ता बताते हैं कि तुमको शादी करनी है। बड़ा होने के बाद क्या रास्ता दिखाएंगे घर वाले? जाओ संन्यास ले लो, जाओ ब्रह्मचर्य लो, जाओ पवित्र रह के विश्व का कल्याण करो, ऐसा नहीं बोलेंगे कोई भी। आपको किसी को, आपको आप में से किसी को बोला है आप बड़े होने के बाद ऐसे किसी ने बोला होगा तो आप बता सकते हो। हमको तो नहीं बोला। पीछे लगते हैं अब शादी करनी है, शादी करनी है। तो पहला रास्ता बतलाते हैं तुमको शादी करनी है। और लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है? ऐसे बोलते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने शादी नहीं की है, परंतु उनको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण की प्रवृत्ति कैसे थी, राम सीता की प्रवृत्ति कैसे थी। तो अगर आज के बच्चों को जो ज्ञान में है उनको अगर बोलते हैं कोई, या आपको कोई बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने शादी नहीं की, तो हम सभ्यता से बोल सकते हैं शादी तो की, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी थी आपको पता है? शांत बैठेंगे वो, या उनको नहीं पता है, वो बोलेंगे उनको भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन क्या उनके बच्चे योग बल से पैदा हुए ये आपको पता है? उनकी प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति थी। इसीलिए लक्ष्मी नारायण और राम सीता के बारे में बात कौन कर सकता है, वो उनको रियलाइज होगा। परंतु गृहस्थ आश्रम क्यों कहते थे उनको? गृहस्थ को आश्रम कहते हैं। धीरे धीरे गृहस्थ अलग, आश्रम अलग हो गया। आश्रम जंगलों में, गृहस्थ में हम, लेकिन उसके पहले गृहस्थ आश्रम क्यों कहते थे? क्योंकि आश्रम जैसा गृहस्थ था। बाबा कहते उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। इसीलिए लोगों की वृत्तियां इतनी गंदी, इतनी चंचल हो गई कि उन्होंने सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी की जगह पे पत्नी दिखा दिया। उन्होंने इतने वाम मार्ग वाले चित्र बना दिए, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है कि अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग अभी है, पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। तो स्वर्ग में तो क्या क्वालिटी होंगी उनकी प्रवृत्ति की। हम तो पतित नरक के मालिक है। ये ख्याल बुद्धि में उनके आता नहीं है, पर हमारे आता है क्या? उनको नाम नहीं रख सकते हम क्या दिन भर बुद्धि में रहता है हमारे ये। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या भूल गए हो भारत स्वर्ग था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। 15 अगस्त 14 अगस्त बज गए बाबा, बज गए भारत के महिमा के गीत। धीरे धीरे भूल गए, झंडे उतर गए और चला गया दिल में से सब कुछ। तो बाबा कहते भारत की महिमा सुनाते हो, क्या ये भूल गए हो भारत स्वर्ग था? आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। अब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। वो पवित्र प्रवृत्ति वालों के आगे अपवित्र प्रवृत्ति वाले जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं कि हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे ना। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली भाई बहन ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं ऐसे ब्रह्मा को ज्ञान देता हूँ जो फिर से ज्ञान धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, मतलब वही ब्रह्मा है जो घूमते हैं पूरे सृष्टि में 84 जन्मों में। है वही, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, कोई दूसरे नहीं आते हैं यहाँ पर। हम ही आत्माएं कास्ट चेंज करती रहती है। तो बाबा कहते हैं चक्र लगाकर अंत में हम आत्माएं ही क्षुद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। हम क्षुद्र बनते हैं, इसीलिए दुनिया क्षुद्र बनती है। हम क्वालिटी वाली आत्मा होती तो दुनिया में भी क्वालिटी आत्मा होती है। तो बाबा कहते हैं चक्र लगाकर अंत में आकर क्षुद्र बनते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है, ऐसे नहीं कि तो बूढ़े हैं इनको क्या समझाना, इसलिए हम पीछे लगते हैं।
आप भी चार्ट में लिखने की प्रैक्टिस करो, ऑडियो रिकॉर्ड करने की प्रैक्टिस करो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे कुछ न कुछ आपकी उन्नति के साधन आप यूज कर सकते हो। मोबाइल तो आपके हाथ में है, एडिक्ट नहीं होना है। ऑब्वियसली आपको ज्यादा नहीं चलाते हो मोबाइल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के उन्नति के लिए थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए ताकि आपकी डिपेंडेंसी कम हो। तो बाबा कहते हैं बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हो ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, मुझे याद करोगे तो योग की अग्नि पैदा होगी। बूढ़ियों पर भी मेहनत करनी है। और आज कितनी बुढ़ियाएं, कितनी माताएं सेंटरों पर इतनी बढ़िया सेवाएं करते हैं। हमने कितनी ऐसी माताओं को देखा है। आप देखोगे लुगड़े में आती है, काष्टे में आती है, देखने में दिखेगा कि कुछ नहीं है, पर आज इतने आत्माओं का उन्होंने कल्याण किया है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं बाबा, क्या बोलते हैं, माँ मेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं लकी सितारो, हे सालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं, आत्मा सुनती है। परमात्मा बाप सुनाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को हमेशा क्या करते हैं, बूढ़ा दिखाते हैं। कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। देखा है कि किसी ने ब्रह्मा का छोटा रूप, आजकल अभी शंकर का छोटा रूप बना देते हैं, लेकिन उसको भी वो सब पहना देते हैं। तो शंकर कोई छोटा नहीं होता, ब्रह्मा भी कोई छोटे रूप में नहीं होता। सिर्फ विष्णु जो है वो छोटे रूप में हम देख सकते हैं। उनको छोटा रूप बनाते हैं, बनाते नहीं है, उनका छोटा रूप बनाते नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, ये मंत्र सबको याद दिलाना है, उस बाप को याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, तो इसीलिए फिर से मंत्र सुनाने का समय है। कल सुबह समय 6:30 या 7 का होगा। फिर से 7 डेज का कोर्स ऑनलाइन शुरू हो रहा है। तो आपको जिनको ज्वाइन करवाना है आज ही उनको ज्वाइन करवाओ। उनके लिए कुछ 6 प्रश्न हमने ग्रुप में डाले थे, वो प्रश्न आपको उनको भेजने हैं ताकि वो हमको पहले वो क्वेश्चंस के जवाब दे। अगर जो जवाब देते हैं ना प्रश्नों के, वो थोड़ा लंबा समय टिकते हैं, इसलिए हम पीछे लगते हैं सबके कि आप जवाब दीजिए। तो आपको भी सेवा का चांस है, आपको जिसको जोड़ना है वो लोगों को जोड़ सकते हो। हम में से कोई भी वो 7 डेज कोर्स लीड करेगा। तो बाबा कहते हैं शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी नहीं कहते, वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है। आत्माओं का बाप अब परम पिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को समझानी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछते हैं आगे तुमको क्या बनाया था, तो इतना तो कहे कि सुदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। वो फॉरेन तो दूर देश है ना, हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाली है। हमारा घर देखो कहाँ है, सूरज। चलो घर चलते हैं 1 सेकंड में। हमारा घर कहाँ है, सूरज, चांद, सितारों से भी पार, नीले आकाश के परे, बादलों के ऊपर, सूक्ष्म वतन से ऊपर, गोल्डन ऑरेंज कलर की दुनिया, गोल्डन रेड कलर की दुनिया, वो लाल प्रकाश का मेरा घर, सामने बैठा हुआ मेरा प्यारा सर्वशक्तिवान प्यार का सागर पिता, आसपास में सभी मेरे आत्मा आत्मा भाई भाई, उनका संपूर्ण स्वरूप। इन सब में से बाबा की किरणें मुझे मिल रही है। आ जाओ फिर से वापिस। हमारा घर देखो कैसा है, जहाँ कोई गम नहीं है। गम फील हुआ? अभी मेडिटेशन आपने किया, गम फील हुआ? नहीं हुआ। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई। हम वहां अशरीर रहते थे, शरीर नहीं था। ये खुशी होनी चाहिए, हम वहां अशरीर रहते थे, वहां हमको शरीर नहीं था। हम अपने घर जाते हैं अभी, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्तिधाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है, उन्हों के कानों में कुछ पड़ता है तो शिव बाबा को याद करे। बाबा कहते उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे जो शिव बाबा को याद करे। साइंस घमंडी भी हो लेकिन उनको भी बाबा कहते हैं सुनाओ। जो नहीं सुनते बाबा की बात
तो बहुत सारी माताएं क्या करती है, घर में मुरली लगा देती है कि कुछ ना कुछ तो उनके कान पर पड़े, लेकिन सामने वाला बोर भी ना हो जाए, उसको आपके चाल चलन से मुरली सुनने की इच्छा हो, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ ना कुछ कानों पर डालते रहना चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, नर से नारायण बनने की ये सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो, सचखंड के मालिक बनो। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो, और दूसरा वाक्य क्या बोलते हैं, मेरे संग जोड़ो। सरकारी नौकरी कितना घंटा करते हैं, 8 घंटा, उनसे भी ये बहुत अच्छी ऊंची कमाई है। तो यहाँ पर प्रमिला बहन कुछ बोलना चाहते हैं? जानते थे पुस्तक समझो नहीं क्या प्रमिला बहन आपका माइक। कहते हैं और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी आधा घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से याद करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, कितना सहज समझाते हैं। बूढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हम जीन्स है। मैं मालिक बनूं, हम जिस न बने तो यह भी ठीक नहीं। ये ब्रह्मा बाबा बोलता है। ब्रह्मा बाबा भी तो बूढ़ा था ना, और बुढ़िया भी बूढ़ी है। तो बाबा कहते ये मालिक, मैं मालिक बनूं, ये न बने, यह भी ठीक नहीं। ब्रह्मा बाबा ने 60 साल की उम्र के बाद यह ज्ञान अपनाया, अपने जीवन में परिवर्तन किया। तो इसलिए बाबा को अपने हमजिन से कुछ लगाव है। बाबा कहते हैं बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आज थोड़ा सा अलग वाक्य आया, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही मुझ आत्मा को भी बाबा समान ज्ञान में संपूर्ण 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 बनना है। वरदान, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। कुछ क्षण ये वरदान पढ़े और इसको फील करें। कम से कम 3 टाइम्स इस वरदान को अभी आप मन ही मन में पढ़ो और रिपीट करो। देखो क्या फीलिंग आती है। बहुत आराम आराम से पढ़ना है और फील करना है। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजय। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजय, मुश्किल से विजय नहीं। जहां अटूट निश्चय है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। हर्षित भी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहते हैं किसी भी बात में यह क्या, यह क्यों कहना चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है, जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की उनको अविज्ञा होगी, मतलब चिंता क्या है ये मालूम ही न होना। अविज्ञा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता शब्द की अविज्ञा, विकारों की अविज्ञा। तो ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, इसको बैठकर फील करना चाहिए कि मेरी ऐसी अवस्था जिसमें मुझे चिंता ही नहीं है, कोई भी बात की चिंता नहीं। वो अवस्था फील करके देखना। आज पहले आपको कौन सी बातों की चिंता है वो याद आएगा, फिर उसके बाद आपको जानबूझकर बाबा को उसको सरेंडर करना पड़ेगा। बाबा ये चिंता आपकी, ये चिंता आपकी, बच्चों की चिंता आपकी, घर परिवार की चिंता आपकी। तो चिंता शब्द की अविज्ञा होगी।
सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, फुल स्टॉप। सदा प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले हर्षित निश्चिंत। ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण करते वैसे मुझे संपूर्ण बनना है। ऊंची कमाई के लिए मुझे बुद्धि योग सबसे तोड़ एक बाप के साथ रहना है, लगाना है। सचखंड का मुझे आत्मा को मालिक बनना है। अच्छा, आप लोग शेयर करो तब तक मुरली की अन्य पॉइंट्स। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ग्रुप छोड़ने के पहले कम से कम, जैसे निकिता बहन देखो रेगुलरली डालते हैं, ऐसे डालना ही चाहिए, ठीक है। जिनका नेटवर्क कम जाता है उनके लिए नहीं, पर लिखना चाहिए या फिर बोलना चाहिए। सब लोगों को पॉइंट शेयर करना है। आप लोग शुरू कीजिए। जवाब आपके अवेटेड है, जवाब दीजिए आप।